नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। पीजीटी 2002 समाजशास्त्र का साल पेपर लेकर। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग और भी इसका प्रीवियस ईयर समाजशास्त्र पीजीटी का प्रीवियस ईयर्स 2021 तक का साल पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है पीजीटी समाजशास्त्र, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो पिछले 2021 तक के साल पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। तो हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो वह है सप्तपदी। तीसरा सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेस्टर मार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था। तो ये अपनाया था एक पत्नीवाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोंडा की श्रेणी है। तो ये एक आदिम समाज की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। तो माध्यम क्या था इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका माध्यम था अर्थशास्त्र एवं समाज। क्वेश्चन नंबर 6 है, आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है। ये किया जाता है पेशा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली सहायता प्रदान करती है। तो ये प्रदान करती है कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है? तो ये किया गया है जेम्स जॉयस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है। तो वो होता है ऊंची जाति में जन्म। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैक्स मूलर का संबंध है। इनका संबंध किससे है? प्रकृतिवाद से। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक परिवर्तन समानता हुआ करते थे। तो ये हुआ करते थे सतत। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? इसमें जो है अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना। क्वेश्चन नंबर 13 है, नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत का संबंध है। इसका संबंध है किससे? गैने से। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह को उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। ये किया गया था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्च जाति की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है तो उसे कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है संस्कृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 16 है, पैरेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोमड़ी किस्म के अभिजन का उदाहरण है? तो वह है राजनैतिक लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? तो वह है स्पेंसर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है। तो क्या है? एक पैटर्नल क्रॉस के जीन मैरिज, कजिन मैरिज है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? तो इसकी कुंजी है प्राकृतिक चयन। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों यथा जंगलीपन, बर्बरपन, सभ्यपन से होकर गुजरा है? तो वह है मार्गन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 22 है, टॉनिज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का, एक किस्म का समुदाय। क्वेश्चन नंबर 23 है, संस्कृति है एक, क्या है? अर्जित आचरण है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? तो वह है मोहन बगान या मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसके संदर्भ में विजाति विवाह को सजाति विवाह माना जा सकता है? तो वह है गोत्र। क्वेश्चन नंबर 26 है सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। समाज में व्यवहार करने के मान्यता वर्ग या स्वीकृति तरीके, ये किसका है? तो ये है मैक्सलर का। किसका है? मैक्सलर। इसके बाद दिया है रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक समान अभिव्यक्ति, ये है आगबर्न का। और दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे, ये है गिलिन एम गिलिन। वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान साधारण आदतें, ये है यूटर एम हार्ट का। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है? तो ये मानी जाती है केरल के नायरों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है? तो किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है नियो लोकल निवासगत ढांचा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है मैलिनोस्की द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित कर देते हैं। सैडलर ड्यूमेंट सामाजिक कोशिका के सिद्धांत ये दिए थे, यानी पाला का क। सैडलर घनत्व से हैं। टॉमस बेडले, तो टॉमस बेडले जो है पथ सिद्धांत से, और गिन्नी चक्रीय सिद्धांत से। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? सबसे पहले थी वो शत्रु का रक्त पीना। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिन मापदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कानून। क्वेश्चन नंबर 33 है, पति शब्द से तात्पर्य है? तो प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल हैं? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां। क्वेश्चन नंबर 35 है सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। दिया है पुनवल परिवार। तो पुनवल परिवार जो है मार्गन का है। ये पूर्वाभिमुखी परिवार, ये है जिमरमैन का। अति लघु परिवार, तो अति लघु परिवार जो है, अति लघु परिवार ही इसका है जिमरमैन का। और पूर्वाभिमुखी परिवार ये है वार्नर का। दंपति एवं समृद्ध परिवार, तो ये है आपका रैल्फ लिंटन, यानी क्रम से सुमेलित है ये। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, झोपड़पट्टी की पहचान है? झोपड़पट्टी की पहचान है तो रहन सहन की अमानवीय स्थितियां। क्वेश्चन नंबर 37 है, उदग्र गतिशीलता में शामिल हैं? तो वह है घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्रवासी। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रा स्फीति की वजह से पनपने वाला बेरोजगारी कहलाती है? यह कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता है? क्या निष्पादित करता है? उपयुक्त सभी शैक्षणिक, आर्थिक और धार्मिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? तो वह है हाइपोगैमी। क्वेश्चन नंबर 42 है, दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है? तो ये व्याख्या होती है सामाजिक कारणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, समाजशास्त्र की क्रियात्मक शाखा के विकास क्रम का सही क्रम में सजाइए। सही क्रम में आपको सजाना है, तो इसमें आपका क ख ग क्रम से ही सजा हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर
44 है, अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? यह किया गया था दुर्खिम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, संपत्ति चोरी है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वालों चिंतन कौन है? तो ये चिंतन का नाम है प्रूधो। क्वेश्चन नंबर 46 है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP में शामिल नहीं है, तो इसमें जो है COFEPOSA ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें तीसरा वाला जिमेन्सकाफ्ट एंड गेसेल्सकाफ्ट हेगल ये जोड़ा गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 से सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। मोक्ष, तो मोक्ष संन्यास से संबंधित है। गर्भाधान, तो गर्भाधान आपका जो है संस्कार से है। द्विज, तो द्विज आपका जो है वर्ण से संबंधित है। निष्काम गीता से संबंधित है। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई है, तो ये की गई है मैकिम मैरियट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सांस्कृतिक पिछड़ापन की धारणा सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त की? तो ये अभिव्यक्त किया गया था आगबर्न के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? तो वह है यह आमने सामने पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो एक उदाहरण है, तो एक उदाहरण किसका? ये भावात्मक व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 53 है, जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था तो उसे उपाधि से विभूषित किया जाता था, तो वह यजमान। क्वेश्चन नंबर 54 है, एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम ICDSP अपनाया गया, यह अपनाया गया था 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है, तो औपचारिक नियम आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति थे कौन थे? GL मोरेनो। क्वेश्चन नंबर 57 है, मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए, तो गलत कथन है यह स्थानांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सामाजिक स्थिरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, किस तरह किया जा सकता है? क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था प्लेटो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना का दोष सिद्धि से कोई संबंध न हो। क्वेश्चन नंबर 61 है, सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। सामाजिक तथ्य दिया है, तो ये दुर्खिम का है। सामाजिक उद्विकास दिया है, स्पेंसर का है ये। और सांस्कृतिक पिछड़ापन यहाँ पर होना चाहिए। सांस्कृतिक पिछड़ापन जो है आगबर्न का है और प्रकार्य किसका है? मेकटर्न का। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है और कौन सा इसमें सही है। दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं को सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, और ख दिया है भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई थी। क ख दोनों सही है। ख जो है वास्तव में क की उपयुक्त व्याख्या करता है, तो इसमें आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, सहजातीयता क्या है? गर्व करना। इसमें आपका तीसरा सही होगा, गर्व करना और जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की अदीम भावना रखना। क्वेश्चन नंबर 64 है, कथनों पर विचार करना है और इसके बाद आंसर देना। तो तीसरा आपका सही है, अ और स इसमें से। नगरीकरण की प्रक्रिया वृद्धि हुई है, एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, वो वाला इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रजाति रेस है। तो प्रजाति रेस है क्या? जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय।
क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रतिमान होते हैं। तो प्रतिमान क्या होते हैं? तो वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक व्यक्ति जो पूर्णतः पथ भ्रष्ट होता है वह है। तो वह है समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता अधिग्रहित करती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सुमेलित करने वाला है, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। स्थानीकरण, तो ये लघु परंपरा से है। सार्वभौमिकरण, तो ये आपका जो है बृहत परंपरा से है। सांस्कृतिकरण, ये आपका जो है उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वीकरण से है। और आधुनिकरण आधुनिक युग से। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके आपको आंसर बताना है। इसमें आपका तीसरा सही है, दोनों सही है और ब दोनों सही है। ब वास्तव में अ की उपयुक्त व्याख्या करता है। यानी हरित क्रांति भारत कृषि की उत्पादन वृद्धि हुई थी और भारत में कृषि प्रौद्योगिकी बड़ी तेजी से विकास हुआ। दोनों से व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है, कौन सा इसमें सही होगा। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। सही है। भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। ये भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो इसमें आपका चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 73 है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका प्रतिपादन किया गया था पीटर ब्लाउ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई। तो ये प्रारंभ हुई थी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 75 है, सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। अल्पसंख्यक, ये संबंधित है ईसाई से। धोबी, ये संबंधित है जाति से। मुसलमान, ये संबंधित है किससे, इस्लाम से। भूमि, ये संबंधित है कृषि से। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया। तो पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया था किस संशोधन द्वारा, इसमें पूछा जा रहा है। तो वह है 73वें संविधान संशोधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा कथन इसमें सही है। दूसरा कथन सही है, दुर्खिम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 78 है, GH मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध है। तो इसका संबंध है अहम से। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। किसके अभिव्यक्ति को, तो समुदायगत मनोभाव को। क्वेश्चन नंबर 80 है, डिर्गिस के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है। ये होता है असंगति की वजह से। क्वेश्चन नंबर 81 है, 2 सूचियां दिया गया है इसमें, इसको सुमेलित करना है, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। श्वेत वसन अपराध, ये जो है अमेरिकी अपराधी शास्त्र संप्रदाय से संबंधित है। जैवी अधिगमन, तो ये जो है यूरोपीय अपराध शास्त्री से। शरीर विज्ञानी अधिगमन, ये आपका जो है हम्ब्रियोजियन अभियान से है। और समाजशास्त्रीय अधिगम साउदरलैंड से। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है। तो इसमें आपका तीसरा जो है ऑप्शन सही होगा, ये प्रचलित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा नामित करती है, ये सही प्रचलित नहीं है। एंग्लो इंडियन को नामित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है। तो समुदाय उपयुक्त सभी है, मुस्लिम समुदाय, जनजातीय समुदाय, हिंदू समुदाय। क्वेश्चन नंबर 84 है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दिया है, सामाजिकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। और कारण दिया है, व्यवस्थित समाजीकरण के बिना व्यक्ति स्वाधीन व स्व संकल्प नहीं हो सकता। यहाँ पर है नहीं
हो सकता। तो इसमें आपका जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी क सही है लेकिन ख गलत है। पहला सही है और ख वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसी जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें चौथा कथन आपका गलत है, भारतीय मुसलमान में जातिगत भेदभाव नहीं है। तो ये था पीजीटी समाजशास्त्र 2002 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।